34वां दिन। नए अहदनामा में से आज की तिलावत मुकद्दस मत्ती की अंजील, उसका 22वां बाब, उसकी 15वीं आयत से लेकर 46वीं आयत तक। उस वक्त फरीसियों ने जाकर मशवरा किया कि उसे क्यों कर बातों में फंसाएं। बस उन्होंने अपने शागिर्दों को हेरोदियों के साथ उसके पास भेजा और उन्होंने कहा, ऐ उस्ताद, हम जानते हैं कि तू सच्चा है और सच्चाई से खुदा की राह की तालीम देता है और किसी की परवाह नहीं करता, क्योंकि तू किसी आदमी का तरफदार नहीं। बस हमें बता, तू क्या समझता है, कैसर को जजिया देना रवा है या नहीं? यीशु ने उनकी शरारत जानकर कहा, ऐ रियाकारो, मुझे क्यों आजमाते हो? जजिया का सिक्का मुझे दिखाओ। वो 1 दिनार उसके पास लाए। उसने उनसे कहा, ये सूरत और नाम किसका है? उन्होंने उससे कहा, कैसर का। इस पर उसने उनसे कहा, बस जो कैसर का है कैसर को, और जो खुदा का है खुदा को अदा करो। उन्होंने ये सुनकर ताज्जुब किया और उसे छोड़कर चले गए। उसी दिन सदूकी, जो कहते हैं कि क़यामत नहीं होगी, उसके पास आए और उससे ये सवाल किया कि ऐ उस्ताद, मूसा ने कहा था कि अगर कोई बेऔलाद मर जाए तो उसका भाई उसकी बीवी से ब्याह कर ले और अपने भाई के लिए नस्ल पैदा करे। अब हमारे दरमियान 7 भाई थे और पहला ब्याह करके मर गया, और इस सबब से कि उसके औलाद ना थी, अपनी बीवी अपने भाई के लिए छोड़ गया। इसी तरह दूसरा और तीसरा भी 7वें तक। सबके बाद वो औरत भी मर गई। बस वो क़यामत में उन 7 में से किसकी बीवी होगी, क्योंकि सब ने उससे ब्याह किया था। यीशु ने जवाब में उनसे कहा, तुम गुमराह हो, इसलिए कि ना किताब मुकद्दस को जानते हो, ना खुदा की कुदरत को। क्योंकि क़यामत में ब्याह शादी ना होगी, बल्कि लोग आसमान पर फरिश्तों की मानद होंगे। मगर मुर्दों के जी उठने की बाबत जो खुदा ने तुम्हें फरमाया था, क्या तुमने वो नहीं पढ़ा कि मैं इब्राहिम का खुदा और इसहाक का खुदा और याकूब का खुदा हूँ? वो तो मुर्दों का खुदा नहीं बल्कि जिंदों का है। लोग ये सुनकर उसकी तालीम से हैरान हुए। और जब फरीसियों ने सुना कि उसने सद्दूकियों का मुंह बंद कर दिया, तो वो जमा हो गए। और उनमें से एक आलिम शरा ने आजमाने के लिए उससे पूछा, ऐ उस्ताद, तौरात में कौन सा हुक्म बड़ा है? उसने उससे कहा कि खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी अक्ल से मोहब्बत रख। बड़ा और पहला हुक्म यही है। और दूसरा इसकी मानद ये है कि अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रख। इन्हीं 2 हुक्मों पर तमाम तौरात और अंबिया के सहीफों का मदार है। और जब फरीसी जमा हुए तो यीशु ने उनसे ये पूछा कि तुम मसीह के हक में क्या समझते हो, वो किसका बेटा है? उन्होंने उससे कहा, दाऊद का। उसने उनसे कहा, पस दाऊद रूह की हिदायत से क्यों कर उसे खुदावंद कहता है कि खुदावंद ने मेरे खुदावंद से कहा, मेरी दाहिनी तरफ बैठ, जब तक मैं तेरे दुश्मनों को तेरे पांव के नीचे ना कर दूं। बस जब दाऊद उसको खुदावंद कहता है, तो वो उसका बेटा क्यों का ठहरा? और कोई उसके जवाब में एक हर्फ न कह सका, और ना उस दिन से फिर किसी ने उससे सवाल करने की जुर्रत की। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो।